अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.1 और 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अब एक्सरसाइज नंबर 2.3, जैसे कि आपने देखा 2.1 और 2.2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसी तरह 2.3 भी मुश्किल नहीं, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसने कहा है सम ऑफ द रूट्स फाइंड करो एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करो। क्या क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा जी बेटा, एक बात आप याद रखो, सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यूज बताओ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? -5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी स्टूडेंट्स, अब आपने फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एस, हमेशा याद रखना, ठीक है। एस इक्वल होता है बेटा -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और ये इक्वल होता है बेटा c/a के, ठीक है। अब ये -b/a और c/a आते कैसे हैं? ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपके पास होता है ना, -b प्लस माइनस (b² - 4ac/2a। एक्चुअली वो जो प्लस वाला फार्मूला है ना, -b प्लस, ये होता है अल्फ़ा का, और जो होता है -b - 4ac/2a, ये होता है बीटा, ठीक है। एक रूट अल्फ़ा वाली है वो पॉजिटिव वाली है, जो बीटा वाली है वो नेगेटिव वाली है। जब इन दोनों को ऐड करने वो प्रूफ करते हैं तो फिर b/a आता है। इसी तरह जब प्रोडक्ट लेते हैं फिर आता है c/a, ठीक है। अब बेटा आप देख रहे होगे -b/a है, माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू क्या है -5 ओवर a की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 5/1 5 होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 1। 3/1 क्या होता है? 3 बस 5, 3, दैट इज़ योर आंसर। इसको कहते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब आपको मैं इसका 5th पार्ट करवाऊंगी। इसमें भी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? l प्लस m। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? m प्लस n। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? n माइनस l। अब मुझे बेटा आप लोग बताओ, कैपिटल S क्या होता है? सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द रूट होता है आपके पास -b/a के इक्वल होता है। सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होता है? -b/a के। और रूट्स कौन कौन सी होती हैं? 2 रूट्स होती हैं। वो आती कहाँ से हैं? जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हो, जो 2 आंसर आते हैं उसको रूट्स बोलते हैं। एक रूट अल्फ़ा होती है और दूसरी रूट बीटा होती है। जब मैं बोल रही हूँ सम ऑफ द रूट्स, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए इट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा। और जब मैं कहती हूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इट्स मीन, इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। जनरल फॉर्म जो है ना, जो रूट्स के, वो अल्फ़ा और बीटा यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके जी। अब माइनस एज इट इज़, बी की वैल्यू क्या है? m प्लस एन ओवर ए की वैल्यू क्या है? l प्लस m। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? c/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? n माइनस l। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? l प्लस m। दैट इज़ योर आंसर। बस सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था। आप ये माइनस अंदर ले जाके साइन चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। -m माइनस n ओवर l प्लस m। सम और प्रोडक्ट फाइंड करना आपको आ गया है, ठीक है। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सबसे पहले तो आप इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो, ठीक है। इक्वेशन लिखो 2kx² - 3x + 4k = 0। बाकी सारी स्टेटमेंट को छोड़ के सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 2k। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? -3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? 4k, ठीक है। x वेरिएबल है, k वेरिएबल नहीं है। सम ऑफ द रूट इक्वल होता है -b/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? -3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 2k। तो इट्स मीन माइनस माइनस प्लस 3/2k। नाउ व्हाट इज, अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑलवेज इक्वल टू c/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? 4k। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 2k। k से कैंसिल, 2 1 था 2, 2 2 था 4। आपके पास प्रोडक्ट आ गया 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है? जो क्वेश्चन की इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ना, वो गिवन कंडीशन है बेटा। गिवन कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का क्या मतलब है? कैपिटल एस। ओके जी। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द, सम ऑफ द रूट्स कैपिटल एस इज इक्वल ट्वाइस द, ट्वाइस को क्या लिखते हैं? 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2p। गिवन कंडीशन क्या बनी?
सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये देखो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो बोल रहे हैं हमने उसे मैथ में एक्सप्रेस कैसे करना है, अब उसको इस तरह एक्सप्रेस कर दो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस, ट्वाइस को क्या लिखते हैं, 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, 3/2k equal to what is the value of b, 2, 3/2k equal to 2 the 4, 2 के इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 2k, आपके पास आ गया 3 = 8k, 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, 3/8, दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस ये कंडीशन है जो आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं तो ये हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है, जो हम बोल रहे हैं उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस वन इज 2। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो 4kx² + 3kx - 8 = 0। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया करो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, 4k, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, 3k, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c, -8। सम ऑफ द रूट्स होता है कैपिटल S, और रूट्स कौन कौन सी होती हैं, अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ द रूट्स का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, याद रखिएगा। ओके जी, ये इक्वल होता है -b/a के -3k/4k। तो इट्स मीन हमारे पास वैल्यू आ रही है -3/4, k से कैंसिल हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा, c/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c, -8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, 4k। तो 4 1 था 4, 4 2 था 8, तो इट्स मीन हमारे पास आ रहा है -2/k। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास है सम ऑफ द रूट्स, रूट्स कौन सी हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। सम ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर इसे हम स्टेटमेंट के थ्रू रीड करें तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम भी किया, स्क्वायर्स भी किया, ठीक है। रूट्स किसकी थी, इक्वेशन की, अब वो इक्वल किसकी है, इज़ 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा = अल्फ़ा प्लस बीटा किसको कहते हैं, सम ऑफ द रूट्स को। वेरी गुड, वो किसके इक्वल है, -3/4 होल स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फ़ा बीटा, वो किसके इक्वल है, -2/k = 3 3 दा 9, 4 4 दा 16, -+ 2 दा 4/k = 2। मुझे k की वैल्यू चाहिए, मैं इसको सेपरेट करूँगी, 9/16 उधर ले जाऊँगी, 4/k इधर ही रहा, 2 - 9/16। अब बेटा 4/k एज इट इज़ रहने दो, इसका एलसीएम ले लो, वो आ जाएगा 16, 16 2 दा 32, -16, 16 से गया 9, आपके पास आ रहा है 4/k = 23/16। इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 16 4 दा 16 × 4 = 23k। 16 × 4 क्या होता है बेटा, 64 = 23k। 23 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 64/23 किसके इक्वल आ गया है, k। दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² = 0 डिफर बाय यूनिटी। मैंने आपको कहा था सबसे पहले इक्वेशन लिखा करो और उसका क्या फाइंड कर लिया करो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। अच्छा जी, सम ऑफ द रूट्स को किससे, सबसे पहले तो हमें a चाहिए ही, क्या है 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, -1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c, p²। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, s के, और ये इक्वल होता है -b/a के, डिनोट ऐसे करते हैं, माइनस इंटू -1/1, तो हमारे पास आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल होता है बेटा c/a के, और c क्या है, p² और a क्या है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी p²। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन जो आपके पास है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। आपके पास है प्रीवियस क्वेश्चन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब इस रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने क्या कहा था, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, डिफर बाय यूनिटी है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा होती है, लेकिन इसमें हमें p की वैल्यू चाहिए, इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू हमने कंप्यूट करनी है। तो जब हमारे पास हो गया ना, ओके जी, लेट कंसीडर दैट उसने कहा है 2 रूट्स हैं, कौन कौन सी, एक अल्फ़ा, उसने कहा है
आपके पास जो रूट्स हैं ना वो क्या है, डिफर बाय यूनिटी हैं। तो लेट कंसीडर दैट फर्स्ट रूट इज अल्फा एंड सेकंड इज अल्फा माइनस वन। डिफर का मतलब होता है माइनस, यूनिटी का मतलब होता है वन। अगर बीटा लिखते हैं तो वो दोनों रूट्स चेंज हो जानी थी, तो वो दो रूट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, उसने आपको कहा है एक वेरिएबल, एक रूट हम चूज़ करेंगे, कोई भी एक लेंगे, ठीक है। अब एक अगर हम लिया तो बीटा लेंगे या हम अल्फा लेंगे, ठीक है। तो अगर हमने अल्फा को लिया तो फर्स्ट इज अल्फा, लेट कंसीडर दैट फर्स्ट रूट इज अल्फा, सेकंड हमेशा होती है बीटा, लेकिन यहाँ पे सेकंड रूट डिफर बाय यूनिटी है, तो इसलिए हमने अल्फा माइनस वन यूज़ किया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपके पास बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह क्या लिखोगे अल्फा, बीटा की जगह क्या लिखोगे अल्फा माइनस वन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इक्वल टू वन। आपके पास आ जाएगा टू अल्फा माइनस वन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है आपके पास, अल्फा बीटा। अल्फा की जगह क्या लिखोगे अल्फा, बीटा की जगह क्या लिखोगे अल्फा माइनस वन, और वो किसके इक्वल है, पी स्केयर के। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्केयर के। जैसे टू अल्फा माइनस वन इक्वल हो गया वन के। अच्छा जी, अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, वैसे लेट कंसीडर दैट अल्फा एंड अल्फा माइनस वन हमें स्टार्टिंग पे भी लिखना चाहिए था, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू वन, टू अल्फा इधर ही रहना तो माइनस वन उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस वन, टू अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टू बाई टू, तो वो क्या आ गई वन। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है आपके पास, अल्फा स्केयर माइनस अल्फा इक्वल टू पी स्केयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, वन, वन स्केयर माइनस वन इक्वल पी स्केयर, वन स्केयर वन, वन माइनस वन इक्वल टू पी स्केयर, ये दोनों कैंसिल। पी स्केयर किसके इक्वल आ गया, जीरो। स्केयर रूट लेंगे फिर क्या आएगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो p इक्वल टू जीरो, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। उसने कहा है आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, उसने इज इक्वल टू नहीं कहा जैसे लास्ट क्वेश्चन में कहा रहा था इज इक्वल वन या इज इक्वल टू, ठीक है। उसने जस्ट आपको बताया है कि ऐसी रूट्स चूज़ करो, फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फा है, सेकंड बीटा ही होती है, लेकिन बीटा की जगह हमने सपोज कर लिया डिफर बाय यूनिटी वाली, तो डिफर बाय यूनिटी की जगह क्या आएगा, अल्फा माइनस वन। डिफर बाय टू होता तो सेकंड रूट क्या होती, अल्फा माइनस टू। ये अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।